नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और हम नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बुरसित के पास चेतन एनक्लेव के सामने जयपुर मार्ग पर सेना द्वारा बनाए गए स्पीड ब्रेकर लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। नियमों के विरुद्ध बनाए गए स्पीड ब्रेकर से उछलकर एक बाइक सवार घायल हो गया। इसके बाद एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन आधे घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई। यहाँ सेना ग्राउंड के दोनों गेटों पर खड़े गार्ड इस दुर्घटना को देखते रहे, लेकिन सड़क किनारे पड़े युवक को उठाने कोई भी नहीं आया। इस दौरान यहां से पुलिस की गाड़ी भी निकल कर गई। यहां मौजूद लोगों ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन यह गाड़ी नहीं रुकी। यह स्पीड ब्रेकर इतने ऊंचे हैं कि छोटे चौपहिया और दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्री परशुराम कला मंदिर द्वारा शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थापना दिवस नेहरू गार्डन स्थित प्रतिमा स्थल पर उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिसमें शहर के प्रमुख साहित्यकारों, शिक्षाविदों, रंगकर्मियों, समाज सेवियों, विद्यार्थियों सहित सामान्य जन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रवक्ता मोहित पंडित ने बताया कि इस दौरान शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद अष्ट धातु से निर्मित और राजस्थान की सबसे बड़ी प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलन किया गया। वही प्रतिमा निर्माण और स्थापना के प्रेरणा पुंज रामावतार पंडित के चित्र पर भी माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में समाज सेवी गोपीचंद शर्मा, एडवोकेट हरिशंकर गोयल, मोहन पूजावाला, अलवर ब्राह्मण सभा उपाध्यक्ष आकाश मिश्रा, महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा, अशोक सरदाना के मदान, कृष्ण कुमार खंडेलवाल, निशा शर्मा, रमेश नारवानी आदि ने आजाद के जीवन चरित्र पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कवि योगेश वशिष्ठ, रेणु मिश्रा, राजेंद्र शर्मा, राजेंद्र पप्पी, केडी शर्मा, किशन लाल खेरालिया और राजगुप्ता ने अपनी काव्य रचनाएं आजाद को समर्पित की। वहीं प्रतिमा निर्माण से जुड़ी प्रमुख रूपरेखा पर संयोजक अशोक आहूजा, महेश मुदगल, पुरुषोत्तम मिश्रा, ऋषिराज शर्मा, रामलीला निदेशक हरिकिशन खत्री, महेश पुजारी ने प्रकाश डाला। समिति के विद्याभूषण ग्रोवर, एडवोकेट संदीप पंडित, अशोक जांगिर, बबीता गंगावत, कोमल कौशिक, शम्मी सेतिया, हितेश ठाकुर, महेश डंग ने आजाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मौजूद विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर तालियां बटोरी। वहीं प्रदीप माथुर, अरविंद शास्त्री, दर्शन जेटली, निशांत धाणावत, महेश खेड़ापति, रचना शर्मा, सपना अमरीक सिंह, अदम रामचरण राग ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन मोहित पंडित ने किया। से 2 वर्ष पूर्व श्री परशुराम कला मंदिर समिति की ओर से अलवर के नेहरू पार्क में शहीद चंद्रशेखर आजाद की विशालकाय प्रतिमा, जो लगभग 9.5 फुट की है, उसे स्थापित किया गया था। संयोगवश 27 फरवरी को आजाद जी की पुण्यतिथि भी थी, तो दोनों आयोजन एक तरह से प्रतिमा का स्थापना दिवस, साथ ही आजाद जी की पुण्यतिथि आज श्री परशुराम कला मंदिर समिति के द्वारा आज मनाई जा रही है। बड़ी बात यह है इस प्रतिमा की कि राजस्थान में अष्ट धातु से निर्मित शहीद चंद्रशेखर आजाद की यह सबसे बड़ी प्रतिमा है। ये सौभाग्य अलवर को मिला है कि यह प्रतिमा अलवर में स्थापित हुई है। आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी गोपीचंद शर्मा, हरिशंकर गोयल वरिष्ठ एडवोकेट हैं, साथ ही समिति के तमाम जितने भी साहित्यकार हैं, रंगकर्मी हैं, वो सब इस आयोजन से जुड़े हुए हैं। आज शहीद चंद्रशेखर आजाद जी को क्योंकि उनकी पुण्यतिथि भी है, उस पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि कर रहे हैं, साथ ही प्रतिमा का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। अलवर में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अखेपुरा मोहल्ला निवासी एक टेलर ने कर्ज से परेशान होकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक सुरेश वर्मा ने 2 साल पहले अपनी शादी के दौरान कुछ कर्ज लिया था, जिस कर्ज को वह चुका नहीं पाया। इस दौरान वह शराब और सट्टेबाजी का आदी हो गए, जिसकी वजह से घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा करता था। उसका कुछ कर्ज छोटे भाई बंटी ने चुका दिया था, लेकिन अब भी करीब 1 लाख रुपए कर्ज बचा हुआ था। सुरेश की पत्नी भी उससे नाराज होकर मायके गई हुई थी। इस वजह से भी सुरेश काफी तनाव में था। देर रात जब सुरेश ने फांसी लगाई तो वह ठीक उससे पहले अपनी पत्नी से बात कर रहा था। सुरेश अपनी मां से कहकर गया था कि वह मरने जा रहा है, ऐसा वह अक्सर कहता था। इसके बाद जब कुछ समय तक ऊपर वाले कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो मृतक के भाई बंटी और मनीष ऊपर पहुंचे, जहां कमरे का दरवाजा बंद दिखा। जब उन्होंने दरवाजे को तोड़कर देखा तो सुरेश पंखे पर लटका हुआ था। वहीं कोतवाली थाना पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। वो ड्रिंक करता है, उसने फांसी लगा ली। क्या कारण सामने आया अभी तक, किस वजह से फांसी लगाई? वजह तो कारण तो ये है, इसकी शादी का कर्जा था उसे नहीं दिया जा रहा, और तब क्या था कर्जा तो मैंने चुका दिया। मैंने उसे ये भी बोला था कि तू चिंता मत कर, कर्जा मैं चुका दूंगा, लेकिन तू लड़ाई झगड़ा मत करा कर। लेकिन वो तो दारू पीता है, झगड़ा करता है। बीवी उसकी बिहर गई है, वो भी कह रही मैं होली के बाद आऊंगी। कितना कर्जा? नाराज होके गई? नहीं, वो राजी खुशी गई थी कि मैं संक्रांत पे जा रही हूँ। फिर उसके बाद घर वाले ने बोला होली के बाद आएगी। कितना कर्जा था? हो गया 1.5 लाख रुपया। अभी हाल में कितना कर्जा बचा हुआ? शायद 1 लाख तो है। लड़ाई झगड़ा किसके साथ? लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था,
जब लड़ाई झगड़ा होता तो हम क्या मारने देते थे उसको। वो तो कमरे में था, पता नहीं क्या बात थी क्या नहीं थी। हम ऊपर जाके देखे, थोड़ी देर बाद आवाज नहीं आ रही, हमने जाके देखा तो फांसी पे लटका हुआ। क्या कार्य करता था ये? ये सिलाई सिलाई का काम करता था। क्या नाम था इसका? सुरेश चंद्र वर्मा। कितनी उम्र थी? होगी इसकी 32 साल। कहाँ के निवासी हैं? अखपुरा। मरने से पहले को बातचीत की थी आप? नहीं, कुछ नहीं करा। ये आया सीधा ऊपर गया, बस के ये बोला था कि मैं फांसी लगाऊंगा, ऐसे बोलता रहता है। तो ये पता नहीं था कि घटना कर बैठेगा। अक्सर बोलते थे। हाँ, ये बोलता रहता था। कभी लड़ाई होती थी तो गले में कैंची मार लेता था, मैं मारूंगा, मतलब ये वारदात करता रहता था। अलवर शहर में टेलको चौराहे के समीप एक निजी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती महिला मरीज के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। वहीं आरोपी से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए हैं। पुलिस अब इस मामले की जाँच कर रही है। शिवाजी पार्क थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि टेलको चौराहे स्थित हरीश हॉस्पिटल में रात करीब 3 बजे एक महिला मरीज के साथ आईसीयू में मेडिकल सहायक चिराग यादव ने दुष्कर्म किया। महिला की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज देखे गए हैं जिसमें यही आरोपी नजर आ रहा है और कोई आरोपी इस मामले में शामिल नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है कि आरोपी चिराग यादव दोनों साइड के पर्दे लगा रहा है। सिंह ने बताया कि जब महिला ने शोर मचाया तब एक महिला नर्सिंग कर्मी जो वहां मौजूद थी वह वहां आई। वहीं नशीला पदार्थ देने की अभी कोई बात सामने नहीं आई है, फिर भी मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। इधर महिला के परिजन ने बताया कि उनके महिला मरीज को सांस की बीमारी थी जिसे रात को करीब 1 बजे हरीश हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। उसके बाद वहां मौजूद चिराग नाम के कर्मचारी ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया और बेड के चारों तरफ पर्दे लगाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब महिला चिल्लाई तो कोई भी उसका सहयोग करने नहीं आया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें लालच देकर दबाया जा रहा है कि कोई ऐसा मामला नहीं है। इधर अस्पताल संचालक डॉक्टर लवेश गुप्ता ने बताया कि इस मामले का पता सुबह लगा जब पुलिस पूछताछ के लिए आई। इस महिला को फेफड़े में संक्रमण था और उसे रात को ही भर्ती कराया था। जैसे ही उन्हें महिला ने बताया उन्होंने आरोपी कर्मचारी को सस्पेंड कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। अब पुलिस इसकी जांच करेगी। जो भी सत्य होगा वह पुलिस और अदालत तय करेगी। यह कर्मचारी पहले भी यहाँ था लेकिन बीच में कहीं चला गया था। 2 माह पहले ही यह कर्मचारी यहाँ काम करने आया है। उन्होंने बताया कि पुलिस जो भी सहयोग चाहेगी वह किया जाएगा। पुलिस को उन्होंने पूरे सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दिए हैं। मामला ही ऐसा है कि 2 बजे 1:30 बजे के समथिंग हम पेशेंट को भर्ती कराया हमने यहाँ पे कल। तो फिर उसने यहाँ पे आके उसको कंपाउंडर था, रात को उसने कोई नशीली दवा खिला के उसके साथ रैप किया, जबरदस्ती धमकी दी, फिर उसको मार देंगे या जहर के इंजेक्शन लगा देंगे। हॉस्पिटल वालों ने क्या कहा फिर? हॉस्पिटल वाले दबा रहे हमको। वो बोल रहा है कि ऐसा नहीं है, पूरा वीडियो हैगा, रिकॉर्ड हैगा पूरा इसमें। वो बोल रहा है कि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। मैंने कि 2 मिनट अंदर क्या कर रहा था, और मेहरबानी हमारी रोल मिचा रही थी, क्यों मिचा रही थी? फिर मेरे को दबा रहे थे हॉस्पिटल वाला। फिर मैंने मना कर दिया इनसे। लालच भी दिया आपको? मेरे को लालच मिल रहा है, सब तरह का लालच मिल रहा है। मेरे को बोल रहा है कि यार ऐसा देखो, अब हो गए जो हो जाने दो उसको। मैंने कि ऐसा है, जो गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं ऐसा लालची में से नहीं हूँ। मैंने की औरत को हुआ क्या था? औरत के इसके फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन बना था, उसकी वजह से, और थोड़ा ये नाड़ में छाले वाले संदर में हो गए थे, इसकी वजह से ज़्यादा सीरियस थी। तो उसको हम लेके आए थे 1:30-2 बजे दिन में, पिछली दिन 26 तारीख को। तो रात में ये घटना हुई थी। पुलिस से बात हुई आपकी? पुलिस आ गई यहाँ पे और उसको ले गई, जो मुजरिम है। हाँ, कितने लोग हैं इसमें शामिल? इसमें है कम से कम 3 लोग शामिल हैं। और ये जो मेन इंचार्ज है इनका, डॉक्टर, उसका नाम मैं जान नहीं रहा, जो मेन है इनकी, वो भी हमें दबाने की कोशिश कर रही है। बार बार में हमारा छोटा भाई है, उसको दबाने की कोशिश कर रही है। ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, भी बार बार में वीडियो दिखा रही है हमें, वो हमें दबाने की कोशिश कर रही है। एक महिला की तरफ से सुबह शिकायत दर्ज कराई गई है कि किसी नर्सिंग असिस्टेंट ने महिला के साथ छेड़छाड़ करी है। तो उसके लिए पुलिस, जो अस्पताल प्रशासन ने जो भी नर्सिंग असिस्टेंट है उसको सस्पेंड कर दिया है और साथ में उसको पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। जो भी तहकीकात है वो पुलिस कर रही है। पुलिस ने हमसे सीसीटीवी फुटेज की मांगे हैं, जो हमने उनको सुपुर्द कर दिए हैं। तो जो भी है, सही और गलत का फैसला तो पुलिस करेगी और प्रशासन करेगा।
कोर्ट करेगा। वो जो भी, हम तो पुलिस के साथ हैं, हम मरीज के साथ हैं, मरीज के साथ पूरी सांत्वना है। जो भी अस्पताल प्रशासन की तरफ से सहयोग हो सकता है वो हम करेंगे। कब से कर्मचारी ये लग रहा था इस पर आरोप? कर्मचारी अभी पहले था, फिर बीच में वो किसी छुट्टी पे चला गया था। अभी 2 महीने से, 1-1.5 महीने से वो हमारे साथ काम कर रहा है। ये हरीश हॉस्पिटल में महिला एडमिट हुई थी आईसीयू में। तो महिला का आरोप है कि जो रात को जो नर्सिंग कर्मी है उसमें चिराग यादव है, उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। तो महिला की रिपोर्ट पे और हमने प्रकरण दर्ज किया है और जो आरोपी है उससे पूछताछ की जा रही है। सर, और भी कोई इसमें आरोपी शामिल है या अकेला एसी का नाम दिया गया है? हाँ, यही था इसमें, है ना। और हमने फुटेज भी देखे हैं घटना के, तो यही लड़का वो और आरोपी होना सामने नहीं आया। प्रारंभिक जांच में क्या पुष्टि हो रही है कि घटना दुष्कर्म की घटना हुई है? आरोपी से पूछताछ की जा रही है। क्या सीसीटीवी वगैरह भी वहाँ से मिले होंगे? हॉस्पिटल के सीसीटीवी वगैरह जो पुलिस को मिले हैं उसमें? सीसीटीवी देखे हमने, सीसीटीवी फुटेज में, और ये दोनों साइड के पर्दे लगा रहा है। और बाकी इससे जो आरोपी है इससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नहीं, 3 लोग नहीं, ये एक ही लड़का था। और ये उसने, जब ये महिला थोड़ा शोर शराबा कर रही थी, तो फिर ये जो दूसरी, जो वहीं उसी वार्ड में एक महिला नर्सिंग कर्मी और थी, उसकी ड्यूटी थी, फिर वो उसको बुला के लाया था, वो आ गई थी। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रागपुरा थाना इलाके में शनिवार शाम को युवती पर हुए जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहा मुख्य आरोपी ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में आरोपी का एक पैर कटकर अलग हो गया, जबकि दूसरा पैर फ्रैक्चर हो गया। हादसे की सूचना पर जयपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल आरोपी को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। बता दें कि आरोपी राजेंद्र यादव ने अपने 2 साथियों के साथ शनिवार शाम को स्कूटी से अपने भाई के साथ घर लौट रही युवती पर जानलेवा हमला करते हुए फायर किया था। इसके बाद गंभीर रूप से घायल युवती को जयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुख्य आरोपी राजेंद्र फरार चल रहा था। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार उसका पीछा कर रही थी। मंगलवार सुबह राजेंद्र यादव जयपुर के मालवीय नगर स्थित रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसका एक पैर कटकर अलग हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। बाहर भी लगते हुए गुड़गांव और अन्य इलाकों में, तो पुलिस टीमें इनका पीछा कर रही थी और जो भी संभावित ठिकाने हैं, बेशक वो ग्रामीण और शहरी इलाकों में दबिशें दे रहे थे। इसी दौरान सुबह जो सूचना प्राप्त हुई कि इनकी इधर जयपुर के अंदर भी टीमें तैनात थीं, और फिर उस दौरान ये पता चला कि ये जो ट्रेन है गौरव टावर के लगभग पास में, वहाँ पर ट्रेन के सामने आना बताया है, ट्रेन के साथ एक्सीडेंट होना सामने आया है। और उसके बाद ये अभियुक्त जो है इसका एडमिट हुए है यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में, जहाँ पे हमारी टीम है वहाँ पर, और आगे पूछताछ की जा रही है। और जैसा मैंने पहले बताया कि 2 एक्यूज़ जो इसके साथ थे उनको कल ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसने गोली चलाई थी, मैं हथियार और इसमें प्रयुक्त हुए अन्य जो धारदार हथियार वगैरह हैं उनका सारा चीज़ आगे की जा रही है कार्रवाई। और साथ में जो इसमें प्रयोग ली गई थी मोटरसाइकिल, वह जो इस गाड़ी को चला रहा था, उनको कल ही दस्तयाब कर लिया गया था। अब इस अभियुक्त से फर्दर वहीं पे हमारी एक टीम है, डिप्टी एसपी साहब और उनके साथ, वो वहीं पे हॉस्पिटल के अंदर इनसे फर्दर इंटरोगेशन की जाएगी। सर, प्राइमरी इंक्वायरी में क्या मोटिव सामने आया कि इसने ये वारदात को क्यों अंजाम दिया? देखिए, वो सारी की सारी चीज़ें अब हम कड़ी से कड़ी जोड़कर आगे तफ्तीश को बढ़ाएंगे, क्योंकि इस समय हमारी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी क्रूशल स्टेज पे है, तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी उचित नहीं होगी। लेकिन फ़िलहाल ये है कि इस घटना में जो चश्मदीद थे उनके और जो अपनी एफआईआर के अंदर जो नामजद सभी के सभी लोग दस्तयाब हो गए हैं, और उसमें जितने भी एक्यूज़ड बताए गए थे, नामजद हुए थे, सारे के सारे अब इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। खेडली कस्बे में डीबी कॉलेज के पास बाईपास रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर खेत में कूद गई। इस घटना में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद लोगों ने घायल मुस्कान, जोगेंद्र और अभिषेक को बाहर निकाला, जिन्हें एक लाइब्रेरी संचालक फौजी ने अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार मुस्कान, जोगेंद्र और अभिषेक शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए हिंडौन से डीग जा रहे थे। 2 दिन पहले ही अभिषेक की शादी हुई थी। वहीं तीनों घायल आपस में रिश्तेदार हैं। खेड़ली रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेड़ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास योजना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिलान्यास किया गया था। इस अवसर पर कार्यक्रम के दौरान कस्बे के विद्या देवी और डायमंड पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट निबंध, चित्रकला, कविता प्रतियोगिता एवं अन्य कार्यों में अहम भूमिका निभाने के लिए मंच पर मौजूद विधायक रमेश खींची, रेलवे अधिकारियों और गणमान्य लोगों द्वारा प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इससे इन प्रतिभाओं का मनोबल बढ़ेगा। वहीं इस प्रकार का सम्मान पाकर विद्यार्थियों ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। करौली जिले के कैला देवी कर्णपुर मार्ग पर खिजूरा गांव के पास एक निजी बस पलटने से इसमें सवार 12 यात्री घायल हो गए। इसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन घायलों में बस चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार यह बस कर्णपुर से सवारियां बैठाकर कैला देवी जा रही थी। रैणी उपखंड क्षेत्र में चिलोड़ी के निकटवर्ती 12 भड़कोल में विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव, विदाई समारोह और पारितोषिक वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अलवर जिला अध्यक्ष कैलाश सिंह भिटोली इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे, जबकि सुनील कुमार यादव, श्रीकांत सैदावत विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं प्रेम सिंह, गोपाल सिंह नरूका, पूर्ण सिंह और संस्था निदेशक भंवर सिंह द्वारा मां शारदे के छायाचित्र पर माला पहनाकर दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छिलोड़ी सरपंच प्रतिनिधि मुरारीलाल यादव ने की। वहीं कार्यक्रम में बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार की मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इसके साथ ही अतिथियों द्वारा कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम का मंच संचालन महेंद्र सिंह मकरोड़ा ने किया। इस दौरान स्कूली बच्चे, गणमान्य लोगों सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। रैणी पंचायत समिति ग्राम पंचायत पाटन के सभागार में सोमवार को सरपंच सरोज मीणा की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सरपंच ने बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा और स्वास्थ्य सहित अन्य समस्याओं को उठाया। ग्रामीणों ने बताया कि माचाड़ी फीटर से मानाका की तरफ आने वाली बिजली की लाइन जर्जर हालत में है, जो नीचे झूल रही है, जिसमें कभी भी हादसा हो सकता है। गांव की ऐसी लाइनों को बिजली विभाग जल्द से जल्द बदलकर ठीक करें। वहीं बैठक में जलदाय विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित गांव में शौचालय विहीन परिवार को सुनिश्चित किया गया। ग्राम सभा में मौजूद लोगों ने बताया कि आदुका, मानाका, पाटनबास, मानपुरा गाँव में अभी तक जल जीवन मिशन के तहत कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर जल्द से जल्द काम चालू किया जाए। वहीं पाटन, गांवड़ी, ओडपुर में जल जीवन मिशन के तहत टैंक बनाकर तैयार हैं। संबंधित विभाग द्वारा नल कनेक्शन करके पानी मुहैया कराया जाए। इसके अलावा अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई। अलवर में अंबेडकर सर्किल स्थित जेनेसिस मॉल द्वारा बुकिंग 2018 में शुरू की गई थी। उस समय मार्च 2021 तक दुकानों का कब्जा देने की बात कही गई थी। इसके बाद इन्होंने रेरा से 1 साल की एक्सटेंशन लेकर मार्च 22 तक देने का वायदा किया था। इसके बाद फिर 1 साल एक्सटेंशन लिया गया, जिसके तहत मार्च 2023 में शॉप्स देनी थी, लेकिन इन्होंने एक्सटेंशन की प्रक्रिया नहीं की और रेरा ने इस प्रोजेक्ट को लैप्स कर दिया। प्रति व्यक्ति करीब 20 लाख रुपए इनके पास गया हुआ है। अब जब ग्राहक यहाँ ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस में कोई नहीं मिलता है। अब ग्राहक अपने आप को लुटा हुआ महसूस करने लगे हैं। 22 जनवरी को माल का काम स्टार्ट हुआ था और 30 जनवरी को बंद हो गया था। इस दौरान मात्र 6 कॉलम कास्ट किए गए हैं। 30 जनवरी के पश्चात यह काय पूर्णतः बंद है। जेनेसिस मॉल अलवर का मालिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव के अधीन है। कंपनी का सीईओ मिस्टर ललित सिंधुजा है, जो कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता है। वहीं कंपनी के कर्मचारियों से पूछने पर वो बोलते हैं कि ललित से बात करके बताएंगे। कमालिका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड वाले ग्राहकों को ना तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवा कर दे रहे हैं। अगर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो तो लुटे पिटे ग्राहक अलवर निवासी रेरा में अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकेंगे। अब इनके पास मीडिया का सहारा है, जो अलवर निवासियों का पैसा या उनको दुकानें दिलवाने में मदद कर सकता है। सर, ये कमलिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव की एक फर्म है। गुड़गांव में इनका ऑफिस है। भिवाड़ी में इन्होंने जेनेसिस मॉल बना के तैयार करा कुछ सालों पहले। उसके बाद में अलवर में इन्होंने जेनेसिस मॉल के नाम से सन 2018 में बुकिंग स्टार्ट करी थी और ये कमिटमेंट करा था कि हम आपको 2021 तक दुकानों का पोजीशन दे देंगे। 2021 के बाद में आज 2024 का जनवरी एंड और फरवरी एंड होने जा रहा है। अभी तक आपके सामने स्थिति है कि मॉल किस कंडीशन में खड़ा है। लोगों का इन्होंने लगभग 70 to 80% पैसा ले लिया है पार्ट पेमेंट के रूप में,
प्रति व्यक्ति किसी का 28 लाख है, किसी का 35 लाख है, किसी का 15 लाख है। दुकान की कॉस्टिंग के हिसाब से इन्होंने ले लिया। अब जब भी यहाँ आते हैं तो कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम अपने को फंसा हुआ और लुटा हुआ महसूस करते हैं कि जवाबदेही किसकी है। सीईओ से बात करते हैं वो गुड़गांव ऑफिस में, तो वो फोन टाल देते हैं। उल्टा हम आते हैं तो हमें ये ग्राहकों को ये कहा गया ये तो बेशर्मों की तरह रोज आ जाते हैं। इसमें सुनने में ऐसा है करीब 100 दुकानें इन्होंने सेल कर चुके हैं, बुक कर चुके हैं इसमें। अब 100 के हिसाब से लगा लो, एवरेज 18 से 20 लाख रुपए, कितने करोड़ रुपए लेके बैठे, इसका कोई जवाबदेही नहीं। रेरा से भी ये प्रोजेक्ट फेल्ड हो चुका है, चूंकि इन्होंने कंप्लीशन की डेट इनकी मार्च 23-21 तक इनको देना था। 21 में कोविड की वजह से इन्होंने एक्सटेंशन लिया ड्यू टू कोविड। उन्होंने फिर 2021 से 2022 इनको 28 मार्च 2022 तक का एक्सटेंशन मिला। देन इन्होंने फिर ये कंप्लीट नहीं कर पाए इस प्रोजेक्ट को, और उसके बाद इन्होंने मार्च 23 तक इन्होंने एक्सटेंशन इनको मिली। मार्च 23 के बाद में इन्होंने एक्सटेंशन का कोई प्रोसेस नहीं करा, ग्राहकों को कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं दिया इन्होंने, ताकि वो रेरा में अपनी कंप्लेंट कर सके, रेरा कोर्ट में अपने फरियाद दायर कर सके। तो अब इस समय अलवर के निवासी अपने को लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। आगे एक मीडिया का सहारा है कि आप पब्लिक का मेहनत का कमाई किस तरह से उनको रिटर्न करवाते हैं इनसे, या उनको सौंप दिलवा सकते हैं। पैसों की रिसिप्ट तो है, पर रेरा का एग्रीमेंट नहीं है रजिस्टर्ड कर रहे, ताकि हम कोर्ट में जा सके, रेरा में अपील कर सकें। करौली जिले के हिंडौन में बिहार के पटना में आयोजित हुई 41वीं राष्ट्रीय जूनियर सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर लौटे जिला सॉफ्टबॉल संघ खिलाड़ी करण सिंह सहित पूरी टीम का जोरदार स्वागत किया गया। जिला सॉफ्टबॉल संघ अध्यक्ष देवी सहाय शर्मा, सचिव सियाराम चौधरी, जिला कोच बबली सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 फरवरी से 25 फरवरी तक बिहार के पटना में राष्ट्रीय जूनियर सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसमें जिले के खिलाड़ी करण सिंह ने राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान राजस्थान टीम ने फाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ को 5-3 से पराजित कर गोल्ड मेडल जीत लिया। गोल्ड मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ी करण सिंह सहित राजस्थान टीम के मैनेजर राम सिंह, कोच विमलेश सहित सभी पदाधिकारी खिलाड़ियों का इंदौर नगर परिषद सभापति ब्रजेश जाटव, कांग्रेसी नेता नरसिंह पराशर, बबली सोलंकी, गुलाब सिंह बेनीवाल, काले सिंह बेनीवाल, महेश चौधरी, लज्जा रानी अग्रवाल, मोहनलाल, विकास चौधरी, निष्कर्ष जोशी, विकास कुमार, आकाश चौधरी सहित सभी खेल प्रेमियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद मेडल विजेता खिलाड़ी करण सिंह का विजय जुलूस निकालकर बैंड बाजी के बीच नाचते हुए उनके निवास तक पहुंचे, जहां खिलाड़ी करण सिंह के पिता महेश बेनीवाल और परिजनों ने जिला सॉफ्टबॉल संघ के पदाधिकारियों का भी जोरदार स्वागत किया। राजगढ़ कस्बे में पुलिस प्रशासन और लायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्लब अध्यक्ष खेम सिंह आर्य ने बताया कि सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ पुलिस उपाधीक्षक उदय सिंह मीणा ने किया। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत वाहन चालकों को यातायात के नियमों को लेकर जागरूक किया गया। इस दौरान वाहन चालकों के हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर यातायात नियमों का पालन करने पर गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर वाहन चालकों को यातायात नियमों से संबंधित पंपलेट बांटकर समझाइश की गई। वहीं करीब 150 से अधिक वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए गए। थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि राजगढ़ पुलिस व लायंस क्लब के सहयोग से अभियान चलाया गया है। इसमें आम नागरिक को यातायात के नियमों की पालना करने, हेलमेट लगाने और चौपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक किया गया। यह कार्यक्रम लायंस क्लब के सहयोग से आयोजित किया गया। लायंस क्लब राजगढ़ एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आज टहला बाईपास चौराहे पर सड़क सुरक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 2000 पैम्पलेट्स का वितरण किया गया और 150 लोगों को जो है रिफ्लेक्टर लगाए गए छोटे बड़े वाहनों को। और ये बहुत शानदार कार्यक्रम रहा और इसमें जो है अपार उत्साह देखने को मिला। और हम चाहते हैं कि लायंस क्लब की ओर से इस प्रकार के कार्यक्रम पुलिस प्रशासन के सहयोग से समय समय पर आयोजित होता रहे, ताकि ये जो दुर्घटनाएं आए दिन हो रही हैं उनसे जो है निजात मिल सके, उनमें कमी आ सके। लायंस क्लब के सहयोग से राजगढ़ पुलिस ने एक ये अभियान चलाया, जिसमें आम नागरिक को यातायात नियमों की पालना करने, हेलमेट लगाने, चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए काफ़ी अवेयर किया है, उनको जागरूक किया गया है। क्योंकि आए दिन बहुत सी एक्सीडेंट में मौतें हो रही हैं, उनसे उस ऐसी घटनाओं से निजात पाने के लिए लायंस क्लब के सहयोग से और यहाँ टहला चौराहे पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिन व्हीकलों के पीछे रिफ्लेक्टर लगे हुए नहीं हैं उन पे रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। जिन लोगों ने हेलमेट लगा रखे हैं, यातायात नियमों की पालना कर रखी थी, उनको गुलाब का फूल देकर उनको सम्मानित किया गया। जिन्होंने यातायात नियमों की पालना नहीं की, उनको सफ़ेद फूल दे करके और उनको
समझाइश की गई है और आइंदा इस बारे में जागरूक रहने के लिए उनको समझाइश की गई है। तिजारा कस्बे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार 9 मार्च को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में बार काउंसिल अध्यक्ष और सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति सचिव अक्षय शर्मा ने बताया कि इस बैठक में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पूनम शर्मा भी उपस्थित रही। बैठक के दौरान तिजारा बार काउंसिल के अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए सुझाव प्रस्तुत किए। इस अवसर पर अशोक यादव, रामतार यादव, महेंद्र यादव, हरकेश शर्मा, जाकिर हुसैन, विनोद कुमार सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय प्रतिनिधि और रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा मंगलवार को रामगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किशनगढ़ के गिदावड़ों में बीफ मंडी के मामले में कहा कि अलवर एसपी से संदर्भ में बात कर हाईवे रोड पर रखे बिरयानी के भगोनों की जांच कराई जाएगी, क्योंकि बीफ मंडी से गो मांस खरीद जो लोग ले जा रहे थे, हो सकता है कि बिरयानी के भगोनों में बीफ हो, इसलिए इन बिना लाइसेंस के बिरयानी के भगोनों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और विशेष रूप से हरियाणा का मेवात तो बहुत ही अत्याचार होते हैं, कई तरह के अपराध, परंतु राजस्थान का मेवात अलवर भरतपुर यहाँ भी 11 तरह के अपराध होते हैं। और सबसे जो घृणात्मक अपराध है वो है गोकशी और गो तस्करी। अभी हमारे अलवर जिले में किशनगढ़ का गिदावड़ा, बिरसिंहपुर, मोटुंगा रोड पर बिरसिंहपुर और की गाँव लगभग 3000 वर्ग बीघा जमीन और जमीन पर अवैध कब्जा, और इस पर अवैध कब्जे के साथ उन्होंने लगभग 5000 से 10,000 गोकशी की है। और सिर्फ गोकशी नहीं की तो बाकायदा बीफ मंडी चली है। इस मेवात में 11 तरह के अपराध हैं, मुख्य रूप से गोकशी गो तस्करी का है, सिंथेटिक दूध, अवैध खनन वगैरह वगैरह कई तरह के हैं। मैं आज जो फोकस करूँगा, केंद्र करूँगा, वो सिर्फ गोकशी गो तस्करी और बीफ मंडी पर करूँगा। ताज्जुब की बात है, कांग्रेस राज में 5 वर्ष में कितना बड़ा अत्याचार हुआ। न थाने ने सूचना की, थाने के पुलिस ने, अब वो सबके सब सस्पेंड हुए हैं, लाइन हाजिर हुए हैं। और वहाँ पटवारी ने भी सूचना नहीं की, वहाँ नायब तहसीलदार ने सूचना नहीं की, और वहाँ सूचना नहीं की, और किसी तरह की सरपंच ने। वहाँ जो अत्याचार हुआ है इस मेवात में, यहाँ मेवात के लोग पीपल खा गए, मोर खा गए, गाय खा गए, भैंस खा गए, पड्डा खा गए, ऊँट खा गए। माने पूरे एरिया में ऐसा यह विनाश हुआ है। इस विनाश का परिणाम क्या होगा आगे भविष्य बताएगा, लेकिन हर एक कोई नेता हमारा इसमें चुप क्यों रहा, ये मुझे बड़ा आश्चर्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेवात के एरिया में बिकती है बिरयानी, और बिरयानी में भी रात को, आधी रात को गौमांस बिकता हो, बड़ी बात नहीं है। मैं अलवर के तीनों ज़िले, जो एक जिला था 3 ज़िले, यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय, तीनों कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सड़क पर बिकने वाली ये बिरयानी और ये भगोने और ये देग, ये बंद होनी चाहिए। बिना लाइसेंस का कोई होटल नहीं चलना चाहिए। और अलवर शहर में या ज़िले में बिना नगरपालिका के, पंचायत के, निगम के लाइसेंस के कोई कत्ल खाना, कोई मुर्गी खाना नहीं चलना चाहिए। ये मेरी उनसे डिमांड है। रैनी के गढ़ी सवाईराम कस्बे के ग्राम झलाटाला बस स्टैंड के समीप मंगलवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत की अध्यक्षता किसान यूनियन टिकैत के खिलाड़ी पटेल ने की। वहीं महिला जिला अध्यक्ष मीनाक्षी मीणा ने बताया कि महापंचायत में रैनी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के किसानों ने कई समस्याओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान ERCP की DPR में संशोधन कर राजगढ़, रैनी और लक्ष्मणगढ़ के बांधों को जोड़ने, MSP और समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद समय पर करने, आवारा पशुओं, किसानों का कर्ज माफ करने, खनन सहित अन्य समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान रामदयाल मीणा, मगनचंद मीणा, सियाराम मीणा, भूपत सिंह वालिया, मीनाक्षी मीणा, गोकुलराम मीणा, पुखराज गुजर, नार सिंह मीणा सहित भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। तिजारा कस्बे के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के तत्वाधान में 3 दिवसीय नवनिर्मित मान स्तंभ में प्रतिभा विराजमान कर कार्यक्रम का समापन किया गया।
प्रतिभाओं के साथ पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ कस्बे के मुख्य मार्ग से होकर जैन न्यासियाजी परिसर में नवनिर्मित मान स्तंभ में प्रतिभा विराजमान कार्यक्रम में पहुंची। इसके बाद श्रद्धालु द्वारा बोली लगाने का कार्यक्रम किया गया। श्री जी का अभिषेक किया गया। इस मौके पर शास्त्री द्वारा विधि विधान से भगवान पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, चंद्र प्रभु, शांतिनाथ, आदिनाथ सहित 8 प्रतिमाएं विराजमान की गई। इस कार्यक्रम में जैन समाज के अनेक महिला, पुरुष और श्रद्धालु मौजूद रहे। डीग जिले के नगर अलवर मार्ग पर स्थित पिराका गांव के पास 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइक पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को ग्रामीणों और 108 एम्बुलेंस की सहायता से नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चारों घायलों के हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक इलाज देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार नगर थाना अंतर्गत इसनाका गांव निवासी मुजाहिद और मुस्ताक अपनी बाइक पर सवार होकर अपनी बहन के पास गांव अलावड़ा अलवर से नगर आ रहे थे। वहीं दूसरी बाइक पर खखावली निवासी पिता पुत्र राम सिंह और ब्रजभान नगर से अपने गांव खखावली जा रहे थे। इस दौरान दोनों बाइकों की नगर अलवर मार्ग पर पिराका गांव के पास आमने सामने से भीषण भिड़ंत हो गई। खैरतन नगर परिषद ने मंगलवार को शहर में पॉलीथीन पकड़ो अभियान आरंभ किया। इस अभियान के तहत नगर परिषद की टीम ने दुकानों से पॉलीथीन जब्त करते हुए जुर्माना वसूला। नगर परिषद टीम की कार्रवाई को देखते ही कस्बे के बाजार में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान अनेक दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर बाजार से गायब हो गए। इस कार्रवाई के दौरान अभियान प्रभारी सूबे सिंह यादव और उनकी टीम के अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। बानसूर कस्बे में अलवर रोड हाजीपुर गांव की पुलिया के पास एक सड़क हादसा घटित हो गया। इस हादसे में एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना के बाद बानसूर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। यह घटना बाइक को अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने से घटित हुई है। दुर्घटना के बाद बाइक सवार कुलदीप यादव को घायल अवस्था में उप जिला अस्पताल बानसूर लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को अस्पताल की मोर्चे में रखवा दिया। वहीं बुधवार सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। खैरतल कृषि उपज मंडी सभागार में खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने कस्बे के व्यापारियों के साथ एक बैठक की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि मंगलवार को आयोजित हुई बैठक में हलवाई, किराना व्यापारी और अनाज व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान साफ सफाई और मिलावटी सामान नहीं बेचने, अच्छी क्वालिटी का माल बेचने, ISI का माल खरीदने के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर व्यापार समिति अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता, पवन अग्रवाल, गोपाल सिंह, प्रमील जसोरिया, नरेश कुमार, आयुष गोयल, महेंद्र, किशन चंद गोपाल सहित अनेक व्यापारी मौजूद रहे। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।